अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नई तिजारती जंग छेड़ दी। कनाडा, मैक्सिको और चीन की तिजारती अशिया पर इजाफी टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कनाडा और मैक्सिको पर 25% जबकि चीन पर 10% टैरिफ आयद। तीनों ममालिक पर टैरिफ का इतलाक मंगल से होगा। माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के फैसले से महंगाई में इजाफा, आलमी तिजारत पर मनफी असरात मुरतब होने का खदशा। कनाडा का अमरीकी पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का जवाबी इक़दाम। अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। कहा कि टैरिफ का नफाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है। ट्रंप का टैरिफ लगाने का फैसला अमरीकियों को नुकसान पहुँचाएगा। जस्टिन ट्रूडो ने अवाम से कहा कि वो अमरीकी अशिया ना खरीदें, छुट्टियाँ भी अपने मुल्क में ही गुजारें। मैक्सिको के सदर का भी ट्रंप के इक़दाम पर जवाब। कहा अमरीका पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की दोस्त नुमा दुश्मन अनासिर को वार्निंग। कहा गैर मुल्की आकाओं के आलाकार बनकर दहशतगर्दी को हवा देने वाले दोगले अनासिर से आगाह हैं। दोस्त नुमा दुश्मन कुछ भी कर लें, उन्हें कौम और अफवाज के हाथों शिकस्त होगी। वतन और अवाम के दिफा के लिए हर कीमत पर जवाब देंगे। जहां भी जरूरत पड़ी दुश्मनों का पीछा करके उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। धरती के 18 सपूत वतन पर कुर्बान। बलोचिस्तान के जिला कलात में दहशतगर्दों की सड़क ब्लॉक करने की कोशिश नाकाम। 12 दहशतगर्द हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए FC बलोचिस्तान के 18 जवान शहीद। ISPR ने कहा कि कलात हमले के बाद हरनाई में भी फोर्सेस का ऑपरेशन। 11 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह। 24 घंटे में मुख्तलिफ ऑपरेशन में 23 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और मददगारों को कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बलूचिस्तान। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शहदा की नमाज जनाजा अदा की। जख्मी अहलकारों की इयादत की। आर्मी चीफ ने फोर्सेस के हौसले और आज़्म को सराहा। अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हुकूमत की कोशिशों की हिमायत की यकीन दहानी। बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और बहबूद के लिए पाक फौज के आज़्म का यादा। 8 फरवरी का एहतजाज मौखिर किया जाए। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को खबरदार कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि PTI ने 26 नवंबर की तरह बात ना मानी तो फिर वही करेंगे। दौरे अमरीका के असरात मुस्तकबिल में नज़र आएंगे। कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गईं, कुछ आना शुरू होंगी। मुज़ाकरात का बानी PTI से पूछें वो क्या चाहते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हुक्मरान होश के नाखुन लें, आवाम को डंडे के जोर पर ना दबाएं। बानी PTI से मुलाकात ना कराने वालों से क्या मुज़ाकरात करें। हुकूमत ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। लाहौर इंतजामिया जलसे की इजाज़त नहीं दे रही। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। महंगाई बढ़ रही है, इसमें मजीद इजाफा होगा। सिंध, बलोचिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर शामिल। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ भी शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। पेशावर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत से मंजूरी दे दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस फरा जमशेद और इनामुल्ला खान शामिल। तारिक आफरीदी, अब्दुल फयाज, सिब्तुल्ला खान, सलाहुद्दीन, सादिक अली भी पेशावर हाई कोर्ट में जज तैनात। मुदस्सिर अमीर, मोहम्मद औरंगजेब और काजी जवाद एहसानुल्लाह की भी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि जजेस के लिए ईमानदार होना बुनियादी जुज़्व है। कोई बेईमान हो तो वो जज नहीं हो सकता। दयानतदारी से फैसले करें, इंसाफ को ना बिगाड़ें। जज इंसाफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फेडरल जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि किसी बेगुनाह के जेल में होने को हल्का नहीं लेना चाहिए। ज़िलाई अदलिया पर फराहमी इंसाफ की भारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के यहाँ पेश होकर जवाबदेह होना है।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर ट्रैफिक रोक दी गई। सियालकोट मोटरवे भी मुकम्मल तौर पर बंद। M3 को फैजपुर से जड़ावाला तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक बंद। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। मरी में 2.5 इंच तक बर्फ गिरी। एबटाबाद नथिया गली समेत गलियात में सड़कें, गाड़ियां, दरख्त ढक गए। ठंडियानी, खैरा गली, अयूबिया में भी वक्फे से बर्फबारी। वादी लीपा में बर्फ गिरने के बाद मनाजिर हसीन हो गए। वादी नीलम में भी बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ गई। मरी में सयाहों की रहनुमाई के लिए 13 सहूलत मराकज़ कायम। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। खुश्क सर्दी से तंग शहरियों ने सुख का सांस लिया। आज़ाद कश्मीर में मीरपुर और सुदनोती में बादल बरसे। चकवाल, तलागंग, कहूटा में भी बारिश से मौसम निखर गया। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -10 और श्रीनगर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अस्तोर में -4, कोयटा में -5, इस्लामाबाद में 7, पेशावर में 6, लाहौर में 10, कराची में 11 डिग्री रिकॉर्ड। पहली बार घर खरीदारी पर टैक्स में मुकम्मल छूट की तजवीज़। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स की शरह कम करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टास्क फोर्स ने सिफारिशात भिजवा दी हैं। 3 फरवरी को इजलास में जायज़ा लेने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक रिहायशी घरों को इजाफे मंजिल की तामीर की इजाज़त देने की भी तजवीज़। घरों की तामीर के लिए कर्ज देने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से तेल और गैस की पैदावार के आदादो शुमार मांग लिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध गैस पैदावार में अहम स्टेक होल्डर है। सिंध की रजामंदी के बगैर कोई फरोख्त मजाज नहीं होगी। वफाक की तमाम पेट्रोलियम कंपनीज में सिंध की नुमाइंदगी चाहते हैं। मकामी गैस की फराहमी से कटौती करके सूबे के आवाम को महरूम न किया जाए। यही खान में दराबिन रोड के करीब गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद गाड़ी को आग लग गई। 5 अफराद जाँ बहक। वाक़े की तहकीकात जारी। रोहड़ी रेलवे स्टेशन के करीब खैबर मेल की बोगी पटरी से उतर गई। ट्रेन पेशावर से कराची जा रही थी। हादसे के बाद डाउन ट्रैक बंद होने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। मुतासिरा बोगी को ट्रैक पर लाने के लिए इमदादी ट्रेन रोहड़ी से रवाना की गई। कराची में एक रोज़ के दौरान ट्रैफिक हादसात में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। ट्रैफिक हादसात बल्दिया, भेंस कॉलोनी, नेशनल हाईवे, गुलिस्तान जौहर, साइट एरिया और कोरंगी में हुए। अदादोशुमार के मुताबिक माह जनवरी में हादसात के बायस 68 अफराद जाँ बहक और 1000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। कराची में डाकू एक और जान ले गए। कोरंगी में डकैती मुज़ाहमत पर दुकानदार कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने रकम न देने पर फायरिंग की। कराची में रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर 6 अफराद कत्ल। कराची में पुलिस की फुर्ती। गुलशन मेमार में असलहे के जोर पर छीनी गई गाड़ी चंद ही मिनटों में नॉर्दर्न बाईपास से बरामद कर ली। बरामद शुदा गाड़ी तस्दीक के बाद मालिक के हवाले। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। रेंजर्स और पुलिस की कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। मुसल्ला डाकुओं का कंटेनर पर हमला नाकाम बना दिया। डाकुओं की फायरिंग से कंटेनर का ड्राइवर और अमला मामूली जख्मी। रेंजर एहलकारों की जवाबी कार्रवाई से मुसल्ला डाकू कंटेनर छोड़कर फरार। तलागंग में घर में कायम गैर कानूनी गैस फिलिंग स्टेशन में आग लग गई। सिलेंडर फटने के बाद करीबी घरों को खाली करा लिया गया। खबरदार, सबसे पहले लाइसेंस बनवाएं, फिर गाड़ी और मोटरसाइकिल रोड पर लाएं। गाड़ी के लिए सीट बेल्ट लाजमी, मोटरसाइकिल के लिए हेलमेट सबसे ज़रूरी। मुल्क भर में इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पुलिस हम नेटवर्क और शेल के ताउन से आगाही मुहिम भी चला रही है। खबरदार, लाहौर रावलपिंडी में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे वाले भी हेलमेट पहने। खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक इकदाम हादसात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है। हम नेटवर्क और ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक कवानीन से आगाही की मुहिम भी जारी।
लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर के शहरी खबरदार, टोकन टैक्स ना देने वालों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होगी। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की सड़कों पर लाने की इजाज़त नहीं होगी। जनवरी में टोकन टैक्स ना दहिंदगान से 26 करोड़ 74 लाख रुपए से ज़ायद की रिकवरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना अरकान की कारकर्दगी का जायज़ा लेने का फैसला। 1 साल में होने वाली रिफॉर्म्स और दी गई नौकरियों की तफसीलात तलब। वजारतों को मरासला जारी। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत रवां साल 1.5 लाख खाली आसामियों को ख़त्म करेगी। डेली वेजेस की सीटें भी ख़त्म होंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की एंटी करप्शन फोर्स बनाने की मंजूरी। मशकूक लेन देन पर फौरी कार्रवाई का फैसला। बेनामी जायदादों की जब्तगी होगी। नाजायज दौलत छुपाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फैसला। करप्शन की झूठी शिकायत पर भी सख्त सजाएं दी जाएंगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की बिला तफरीक एहतसाब करने की हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वज़ीर आज़म कराची के लिए ख़जाने खोलें। कराची को 15 अरब नहीं 1500 अरब रुपए चाहिए। इस्लामाबाद में बैठे ब्यूरोक्रेट कराची के लिए दिल बड़ा करें। मुर्तज़ा वहाब की MQM को मिलकर चलने की दावत। कहा, मुत्तहिदा को कहता हूँ कि लड़ाई से मामलात हल नहीं होंगे। वज़ीर आज़म को कहें कि विफाक कराची की मदद करें। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, लंगड़ी जमहूरियत पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती। मुल्क में मुआशी नहीं, नियतों का बहरान है। सियासी बहरान 2018 के इलेक्शन की वजह से है। सिंध में बरसों से लगा कोटा सिस्टम कब्जे की साजिश है। कराची के फंड्स इस बार ज़ाया नहीं होने देंगे।